हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं मुमताज़ आलम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो जैक बोर्ड के हों या CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, तो उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, मोमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह है मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद वाज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ये जो राइटर हैं मुल्कराज आनंद, नाम से ही आपको लगता होगा कि ये इंडियन राइटर हैं। नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, ही टुगेदर विद RK। तो इनका जो टाइम है, बोर्न डेट है, वो है 12 दिसंबर 1905 यानी 1905, पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और उनका जो टाइमिंग है डेथ का, वो है 28 सितंबर 2004। यानी अगर देखा जाए तो बहुत कम टाइम हुआ इनका डेथ का, यानी 2004 में उनकी डेथ हुई है। अब कहाँ पे हुई है? तो जहांगीर हॉस्पिटल पुणे में। उसके अलावा अगर अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटर्स, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है। अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपना एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1929 में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, खालसा कॉलेज से अपना एजुकेशन पूरा किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। यानी इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, एक है चाइल्ड जिसका नाम है लॉस्ट चाइल्ड। यानी बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ जाता है विलेज फेयर में घूमने के लिए। काफ़ी खुश रहता है बच्चा, लेकिन वो भूल जाता है। अब भूलने के बाद क्या होता है, इसके बारे में आप जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो अगर आप स्टोरी को नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड। यानी जब बच्चा फेयर में, मेला में भूल गया था, तो एक आदमी उसको जो है से उठा लिया था। तो शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, टेकिंग हिम टू राइड्स, टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन ऑल। यानी उठाने के बाद वह बच्चा को हर एक किस्म के अलग अलग टॉयज को दिखाता है, यहाँ तक कि उसको बोलता है घोड़े की सवारी करने के लिए, झूला पर चढ़ने के लिए बोलता है, और उसके अटेंशन को खींचने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, यानी वो सब कुछ करता है। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। यानी जो चैप्टर है, जो लेसन आपका है द लॉस्ट चाइल्ड, उसके ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन है। यानी राइटर कौन है? तो सुधा मूर्ति, मुल्कराज आनंद, अमृता प्रीतम ऑल। ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ये जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, यह है मुल्कराज आनंद। और जैसा कि आपको बताया गया अबाउट ऑथर, तो उसमें भी उनका नाम आया था। यानी इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है मुल्कराज आनंद। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द स्टोरी शो। यानी स्टोरी में जो आपका स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, वो क्या दिखता है, इसमें क्या शो होता है? तो वर्किंग फॉर ऑफ अ फेयर, वर्किंग ऑफ अ विलेज, विलेज पीपल आर गुड, वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड माइंड। तो इसमें देखते हैं कि जब बच्चा गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, भूल जाता है, अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है, उसके बाद
उसमें दिखाया गया है कि बच्चा का माइंड जो है वो किस तरह से वर्क करता है। यानी बच्चा पहले जब अपने पेरेंट्स के साथ था तो एक एक चीज़ को लेना चाह रहा था, चाहे टॉयज हो या स्वीट हो या बैलेंस हो या राउंड अबाउट हो, गार्लैंड और गुलमोहर हो, बर्फ़ी हो, सब कुछ लेना चाह रहा था। लेकिन जब पेरेंट्स से अलग हो गया, यानी जब बच्चा भूल जाता है तो उसका माइंड जो है से इस सब चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है, हट जाता है और एक ही रट लगाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, यानी बच्चा जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था, ये क्वेश्चन है। तो आपको जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है, ये फ़ोटो जो है, ये सीन जो दिख रहा है आपको, वो मेले का सीन है। यानी विलेज फेयर में बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गया हुआ था। यानी विलेज फेयर, सिनेमा हॉल, सर्कस, ऑल। तो फिगर तो ये सिनेमा हॉल का नहीं है और नहीं सर्कस का है, बल्कि विलेज फेयर का है। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, उसका थीम क्या है? तो क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। यानी इसमें स्टोरी में दिखाया गया है कि जो चाइल्ड है वह गुम होने के बाद, अपने पेरेंट्स अलग होने के बाद, वो दिखाता है कि कितना क्लोज रिलेशन दोनों में है, यानी पेरेंट्स में और चाइल्ड में। इसी वजह से वो किसी की नहीं सुनता है, न आवाज़ सुनता है बांसुरी की और न मिठाई को पसंद करता है, बल्कि वो अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए इधर उधर भटकता है। कभी टेम्पल डोर पे जाता है, कभी फील्ड में जाता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, यानी चाइल्ड जो है वो किसके साथ गया था फेयर में, मेला में किसके साथ गया था? तो पेरेंट्स हैं, काइंड मैन है, फ्रेंड्स है और नन है। तो ये देखिए, ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का मीनिंग होता है फादर एंड मदर। तो जो चाइल्ड था वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला में गया था, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कि वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड, यानी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के हाथ को पकड़कर क्यों पकड़े हुए थे? तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के साथ तो अपने एक बच्चे के हाथ को पकड़े हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ देयर फियर, टू हेल्प हिम नन, यानी इसलिए पकड़े हुए हैं टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, ताकि भीड़ भाड़ से उसको बचाया जा सके। इसलिए कि बच्चा अगर भीड़ में चला जाएगा अकेला तो इतनी भीड़ है कि बच्चा लॉस्ट हो जाएगा, भूल जाएगा। तो इसी वजह से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे के हाथ को पकड़े हुए हैं। यानी जितना फोटो देख रहे हैं आप, वो सब में पेरेंट्स जो है वो अपने चाइल्ड के हाथ को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट द थिंग्स दैट द जनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड। ये बताना है कि लिस्ट बताना है कि जब बच्चा भूल गया था उसके बाद वो आदमी जो टेम्पल डोर से, टेम्पल गेट से भीड़ से बच्चा को उठाया था, वो क्या क्या चीज़ उसको देता है, क्या क्या चीज़ पूछता है उससे। ऑप्शन है तो आस्क्ड हिज नेम, तो बच्चा से वो आदमी जो जनरस मैन था वो नाम भी पूछा था। कंसोल्ड एंड ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, उसके बाद हर एक चीज़, बैलून्स, टॉयज, उसके अलावा स्वीट्स, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जो भी है सब कुछ ऑफर कर रहा था। आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम, और उस पेरेंट्स के नाम को भी पूछा था, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टुवर्ड्स द एंड, यानी एंड में बच्चा जो है किस अट्रैक्टिव चीज़ से रिफ्यूजल करता है, ये क्वेश्चन है। द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, चाइल्ड्स ऑब्स्टिनेसी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज एवर एवरीथिंग और नन। तो अब क्या है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था तो सब कुछ पसंद कर रहा था, लाइक कर रहा था, लेकिन जब बच्चा भूल जाता है तो भूलने के बाद वह देखता है कि मेरे पेरेंट्स से ऊपर इस फेयर में कुछ भी नहीं है। जो मेरा फेवरेट बर्फ़ी है उससे भी मेरे जो पेरेंट्स हैं
वो ऊपर हैं, यानी बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज एबव एवरीथिंग। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन, यानी इस लेसन में जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम बताइए। तो पेरेंट्स, जनरस मैन, द लॉस्ट चाइल्ड, ऑल। तो अब जैसा कि स्टोरी को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि जो बच्चा था जो लॉस्ट हो गया था वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था, और लॉस्ट होने के बाद जनरस मैन से उसकी मुलाकात हुई थी, यानी जो डी ऑप्शन होगा ऑल वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाने के बाद बच्चा क्या बोल रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। तो आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, तो आपको मिलेगा फर्स्ट में ही। उसके बाद आप इस तरह का बना होगा रेड कलर का आइकन, उसको आप प्रेस कर देंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर, यानी वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर, यानी बच्चा पहले चिल्ला रहा था, हल्ला कर रहा था कि मैं हमको ये चाहिए खिलौना, हमको टॉय चाहिए, हमको बैलून चाहिए, हमको राउंड अबाउट चाहिए। तो अब क्या है कि लॉस्ट इंटरेस्ट, हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट, यानी अब क्या है कि अब जो है से न टॉयज इम्पोर्टेंट है बच्चा के लिए और न ही जलेबी इम्पोर्टेंट है और न ही राउंड अबाउट और न स्नैक चार्मर इम्पोर्टेंट है, बल्कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि उससे बिछड़ गया है। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर, यानी जब बच्चा फेयर में जाता है तो क्या क्या चीज़ देखता है। तो टॉयज भी देखता है और स्वीट्स एंड गार्लैंड्स भी देखता है, बैलेंस भी देखता है। तो ऑप्शन जो डी होगा ऑल वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, यानी चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स से पीछे क्यों छूट जाता है। तो बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। तो अब इसलिए छूट जाता है कि जितना भी चीज़ है मेला में बहुत किस्म के सेल हो रहा है सामान, तो बच्चा उसको देखने में अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर, यानी चाइल्ड जो है बिना कोई आंसर पाए हुए वो क्यों आगे बढ़ जाता है, क्यों आगे बढ़ जा रहा था। तो बिकॉज ऑफ distractions, because of too many attractions, because of his experience and assumed notion about his parents। तो कोई भी चीज़ जब चाइल्ड बोलता था कि हमको ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो उसके जो पेरेंट्स थे वह रेड आइड से अपने बच्चा को देखते थे गुस्साए हुए नज़रों से और बोलते थे अगर ये फालतू चीज़ है क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो बच्चा जो है वो समझ जा रहा था, उसकी एक्सपीरियंस हो गया था कि कोई भी चीज़ अगर लेने के लिए कहेंगे तो पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि आगे बढ़ जाओ। तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर, यानी फेयर में बच्चा क्या चीज़ खाना चाह रहा था। तो बर्फ़ी, पेस्ट्री, लड्डू, जलेबी। तो आपको पता है कि जो बॉयज़ था, जो चाइल्ड था, जो मेला में भूल गया था, उसका जो फेवरेट था वो था बर्फ़ी। ये देखिए फ़ोटो, आपको भी देखने के बाद लगता होगा कि अभी मिलता तो खा लेते, यानी बहुत फेवरेट था बच्चा के लिए भी। तो ऑप्शन जो ए होगा बर्फ़ी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, कब बच्चा को ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि मैं भूल गया हूँ। तो वाइल रनिंग, वाइल ईटिंग आइसक्रीम, व्हेन ही टर्न टू
टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन अ राउंड अबाउट, यानी वाइल रनिंग ये ऑप्शन नहीं है। और ईटिंग आइसक्रीम, अभी तो कुछ इसको खा ही नहीं था, खाया कहाँ पर आइसक्रीम, तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी जब अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग रहा था कि फादर मैं झूला पर चढ़ूँगा, झूला पर झूलूँगा, तो उसी वक्त जब परमिशन नहीं मिला, कोई आंसर नहीं मिला, तो उसको लगा कि मैं भूल गया हूँ। भूलने के बाद बच्चा चारों ओर मुड़कर देखता है अपने पेरेंट्स को, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो यानी राउंड अबाउट के पास जब परमिशन मांग रहा था उसी वक्त बच्चा भूल गया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, यानी जब बच्चा भूल गया उसके बाद वह क्या किया, अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, तो बच्चा जो है रोने लगा, चिल्लाने लगा और कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ने लगा। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर, यानी बच्चा फर्स्ट टाइम में बहुत ऐसा चीज़ मार्केट में था, फेयर में, जिसको लाइक कर रहा था, काफ़ी इंटरेस्टेड था उसमें, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि वह उस सब इंटरेस्ट को खो देता है, यानी कोई भी चीज़ लेना पसंद नहीं करता है। तो ऑप्शन जो ए दिख रहे हैं आप कि बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे, यानी जब अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है बच्चा, अपने रास्ते को भूल जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, इसके बाद उसका जो इंटरेस्ट था पहले वाला वो उसके साथ में ख़त्म हो जाता है। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, यानी चाइल्ड जो है से क्या महसूस किया, द फेयर वॉज चार्मिंग, द टॉय वर अट्रैक्टिव, दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। अब फेयर में तो सब कुछ चार्मिंग था, सब कुछ अट्रैक्टिव था, टॉयज अट्रैक्टिव थे, अलग रेनबो कलर के बैलून लगे हुए थे, लेकिन वो फील क्या किया बच्चा कि द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स, यानी जो भी चीज़ है मार्केट में फेयर में वो पेरेंट्स से बढ़कर नहीं है। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो काफ़ी सुटेबल ऑप्शन होगा। तो आप जो है से चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और जो फिगर देख रहे हैं आप, ये बच्चा है, किस तरह से पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को पालते हैं ये भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू, जब बच्चा भूल जाता है तो जो जनरस मैन था, जो आदमी उसको उठाया था, वो पूछता है कि हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो। द चाइल्ड सेड आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, लेकिन चाइल्ड क्या बोला कि हमको अपने पेरेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स, यानी कहाँ पे, किस पॉइंट में फेयर में अपने पेरेंट्स से बच्चा अलग हो गया था, भूल गया था। तो एट द स्वीट मीट शॉप, एट द फ्लावर शॉप, एट द बैलून सेलर्स, एट द राउंड अबाउट। तो बच्चा जो गुम हुआ था वो हुआ था एट द राउंड अबाउट, यानी झूला जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे बच्चा गुम हो गया था। ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, यानी फेयर का जो एंट्रेंस द्वार था वहाँ पे किस तरह का शॉप, किस चीज़ का शॉप लगा हुआ था। तो ए टॉय शॉप, ए बैलून शॉप, ए स्वीट मीट शॉप, ए फ्लावर शॉप, तो वहाँ पे लगा हुआ था ए स्वीट मीट शॉप। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं यह है स्वीट मीट, अलग अलग किस्म की मिठाई है। तो ये जो था एंट्रेंस गेट पर ही ये दुकान लगी हुई थी। ऑप्शन जो ए होगा, सॉरी सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड टू द चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। ये जो वर्ड है देख रहे हैं इन्वर्ट कॉमा के अंदर है, यानी कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तो अब क्या है कि अगर स्टेटमेंट इन्वर्ट कॉमा के अंदर है तो समझ जाइए कि ये किसी स्पीकर का स्टेटमेंट है। तो द फादर, द मदर, बोथ द फादर एंड मदर, नाइदर द फादर नॉर द मदर। तो मदर जो थी वो बोली थी ये कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ।
हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, यानी जब चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा था तो रास्ते में जहाँ तक उसकी नज़र काम कर रही थी वहाँ तक केवल येलो कलर का यानी मस्टर्ड सीड में होता है, मस्टर्ड फील्ड में होता है सरसों का खेत, तो वो दिख रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि वो सरसों का जो खेत था वो दिख कैसा रहा था। जैसा कि फ़ोटो में आप देख रहे हैं ये गोल्डन लग रहा है, गोल्ड की तरह, तो वाइट लाइक सिल्वर। अब मस्टर्ड फील्ड है तो उसका जो फूल होता है सिल्वर तो होता नहीं है। ऑप्शन जो होगा एक इनकरेक्ट हो जाएगा। रेड लाइक रोज़, वो गुलाब की तरह भी नहीं होता है, यानी पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय। अब देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट है कि आई वांट दैट टॉय, मुझे यह खिलौना चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए। तो उस वक्त फादर क्या किए, जब बच्चा ये वर्ड बोला था तो ही एडवांस बाउट द टॉय फॉर द चाइल्ड, तो क्या वो चाइल्ड के लिए टॉय खरीदे? नहीं खरीदे थे। ही सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड। तो फादर जो थे वो अपने चाइल्ड को रेड आइड यानी लाल लाल आँख करके गुस्सा कर देख रहे थे। तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। सो आप ये जो बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कीजिएगा, और ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिएगा। और यूट्यूब में जाकर आप सर्च करेंगे लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएंगे। और क्लास 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 का सारा वीडियो मैं आपको इसी तरह से दूंगा। थैंक यू।